हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जो कि है हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है? जो भी बिल्डिंग में जो जो मटेरियल्स यूज होते हैं बिल्डिंग बनाने में, ठीक है, या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन पर्पस में जो भी मटेरियल्स यूज होते हैं उसके प्रॉपर्टीज और वो क्या क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो हमारे पास जो भी बिल्डिंग में जो यूज होता है उसमें से कौन कौन सा मटेरियल आता है, उसमें से है जैसे कि सीमेंट, ब्रिक, सैंड, एग्रीगेट, ठीक है, कंक्रीट। तो ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो हमारा जो पहला बिल्डिंग मटेरियल है वो है सीमेंट। ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि सीमेंट क्या होता है। तो देखिए, सीमेंट क्या होता है। सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ कैल्केरियस एंड एग्रीलेसियस मटेरियल। सीमेंट क्या है? एक बाइंडिंग मटेरियल जो किसका बना हुआ होता है? कैल्केरियस एंड एग्रीलेसियस मटेरियल का बना हुआ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अब समझने वाली बात है ये है कि कैल्केरियस मटेरियल क्या होता है और एग्रीलेसियस मटेरियल क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, जो कैल्केरियस मटेरियल है वो लाइम रिलेटेड मटेरियल है। ठीक है। तो जो भी लाइम रिलेटेड मटेरियल होता है वो उसमें क्या अधेजन फोर्सेस क्या प्रीडोमिनेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद एग्रीलेसियस मटेरियल क्या है? जो एग्रीलेसियस मटेरियल होता है उसमें वो क्या होता है? क्ले रिलेटेड मटेरियल होता है और इसमें जो होता है कोहेशन फोर्सेस प्रीडोमिनेंट होते हैं। ठीक है। तब देखिए, यहाँ पे और एक चीज समझना है आपको कि अधेजन फोर्सेस और कोहेजन फोर्सेस क्या होती है। ठीक है। तो कोहेशन फोर्सेस क्या होता है? अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मटेरियल। मीन्स अगर कोई दो मटेरियल है तो दोनों का प्रॉपर्टीज अगर सेम है और उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस लगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोहेजन फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है। सिमिलरली एडहेजन फोर्सेस क्या है? इसका जस्ट ऑपोजिट है। मीन्स अट्रैक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट मटेरियल। मतलब अगर दो मटेरियल है और दोनों का प्रॉपर्टीज सेम है और उन दोनों के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? अधेशन फोर्सेस बोलेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास था सीमेंट का बेसिक डेफिनेशन। ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की मतलब सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो कैसे होता है, कौन कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है। तो इसमें से हमारा पहला है जो सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो क्या है? वेट प्रोसेस है। ठीक है। और सेकंड है ड्राई प्रोसेस। ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले क्या है कि अभी के दिन में क्या है कि वेट प्रोसेस नहीं यूज किया जाता है, सिर्फ ड्राई प्रोसेस को यूज किया जाता है। इसीलिए हम लोग सिर्फ अभी क्या ड्राई प्रोसेस का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है उसको देखने वाले हैं। क्यों? यहाँ पे नोट में मैं लिखा हूँ नाउ अ डेज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज डन बाय ड्राई प्रोसेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखिए, ड्राई प्रोसेस बनाने का क्या क्या रीजन है। रीजन ये है सेविंग ऑफ फ्यूल एंड फाइन ग्राइंडिंग। तो देखिए, वेट ड्राई प्रोसेस में क्या है? फ्यूल का सेविंग होता है। ठीक है। और जो ग्राइंडिंग करते हैं हम लोग कैलकेरियस और एग्रीलेसियस मटेरियल का, उसका जो ग्राइंडिंग होता है बहुत ही फाइन होता है, जिससे जो सीमेंट का क्वालिटी होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनता है। इसीलिए हम लोग क्या नाउ अडेज ड्राई प्रोसेस को यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट वन ड्राई प्रोसेस। ठीक है। तो चलिए देखते हैं ड्राई प्रोसेस में हम लोग सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं और क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है। तो देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट। तो प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट, देखिए सीमेंट को मैंने बताया था क्या क्या से बनता है? एग्रीलेसियस मटेरियल एंड कैलकेरियस मटेरियल। ठीक है। तो एग्रीलेसियस मटेरियल कैलकेरियस मटेरियल क्या होता है? जिसको रॉ मटेरियल हम लोग लेते हैं, जिसमें क्या होता है? लाइम होता है, सिलिका होता है और क्ले होता है। ठीक है। और इसमें जो कैलकेरियस मटेरियल है, ठीक है, उसको ट्वाइस प्रोपोर्शन में रखते हैं एंड एग्रीलेसियस मटेरियल जो होता है उसको वन। मीन्स जितना एग्रीलेसियस मटेरियल होता है उसका डबल हम लोग कैलकेरियस मटेरियल को लेते हैं। ठीक है। ये हमारा प्रोपोर्शन है। तो जब इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके हम लोग बॉल मिल में ले जाते हैं और बॉल मिल में क्या होता है? ये सभी का ग्राइंडिंग होता है। मीन्स ये बड़े बड़े पार्ट्स में होते हैं स्टोन साइज में, उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में ग्राइंडिंग कर देते हैं बॉल मिल में। ठीक है। अब बॉल मिल में जब ग्राइंडिंग करते हैं
तो ग्राइंडिंग करने के बाद नेक्स्ट हम लोग इसको क्या किल्न में ले जाते हैं, ठीक है। किल्न क्या होता है, एक भट्ठी होता है, मीन्स आग का भट्ठी, ठीक है। तो उसमें हम लोग कितना अप्रोक्सीमेटली 1300 टू 1500 डिग्री सेल्सियस में उसको बर्न करते हैं। कौन सा, जो भी रॉ मटेरियल को बॉल मिल में ग्राइंडिंग किए होते हैं उसको हम लोग 1300 टू 1500 डिग्री सेल्सियस में बर्न करते हैं। और जब ये बर्न करते हैं तो ये फॉर्म किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा क्लिंकर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो क्लिंकर फॉर्म होता है ये भी हमारा क्या कुछ स्टोन का साइज का कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इस क्लिंकर को हम लोग क्या करते हैं, इस क्लिंकर को फिर से हम लोग क्या बॉल मिल में ले आते हैं। तो बॉल मिल में लाने का मकसद क्या है, सिर्फ एक ही मकसद है कि ग्राइंडिंग। और जब क्लिंकर को ग्राइंडिंग करते हैं तो उसके साथ हम लोग 2 to 3% जिप्सम ऐड करते हैं, ठीक है। अब जिप्सम क्यों ऐड करते हैं इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब बॉल मिल में ये क्या होता है, ग्राइंडिंग हो जाता है, तब हमारे पास क्या है, सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। मीन्स यहाँ से जो ग्राइंडिंग होके निकलता है तो वो हमारे पास क्या सीमेंट निकलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ड्राई प्रोसेस है सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। अब देखिए जिप्सम को हम लोग क्यों ऐड करते हैं वो देख लीजिए, ठीक है। क्या होता है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस of cement 2 to 3% of gypsum is added to avoid flash setting और quick setting of the cement। हम लोग जिप्सम को क्यों ये ऐड करते हैं, फ्लैश सेटिंग और क्विक सेटिंग को अवॉइड करने के लिए। क्या है, अगर जिप्सम को नहीं ऐड करेंगे तो सीमेंट में क्या होगा, जैसे ही हम लोग वाटर मिक्स करेंगे तो वो हाइड्रेशन होना शुरू होगा और तुरंत से क्विक सेटिंग हो जाएगा, जिससे हम लोग को काम करने में बहुत ही परेशानी होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो उसको हम लोग अवॉइड करने के लिए क्या 2 to 3% ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग वी विल ऐड जिप्सम, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट बाय ड्राई प्रोसेस, ये हम आपके पास क्लियर है, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सीमेंट का, जो कि कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है वो इस टेबल से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी कंस्टिट्यूएंट्स है वो ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसमें से हमारा पहला है लाइम, ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaO और ये अराउंड 62 to 67% हमारा सीमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सेकंड जो ऑक्साइड है वो है सिलिका, जिसका फॉर्मूला क्या है SiO2 और ये कितना होता है 17 to 25% प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूमिना, इसका केमिकल फॉर्मूला है Al2O3 और ये हमारे पास सीमेंट में कितना प्रेजेंट होता है, अराउंड 3 to 8% प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट, इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 और इसका जो परसेंटेज होता है सीमेंट में वो अराउंड 3 to 4% होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो होता है वो 3 to 4% प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशिया, जिसका केमिकल फॉर्मूला MgO है, ये हमारे पास 1 to 3% होता है। और नेक्स्ट है सल्फर, सल्फर जो है हमारे पास 1 to 3% होता है। इसके अलावे सीमेंट में एक और कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होता है जिसको अल्कली भी बोलते हैं, वो अराउंड 0.1 to 1% के अराउंड होता है। दैट इज नॉट एट ऑल सो इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन हियर, ओके। तो अब देखिए ये सारे चीज़ों में हम लोग को क्वेश्चंस क्या पूछता है कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। तो उसमें से क्वेश्चन ये पूछता है कि सीमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें से सबसे ज़्यादा प्रेजेंट्स कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। तो इसमें से देखिए सबसे अधिक कौन सा है, लाइम है। और आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइम हो जाएगा अगर सबसे अधिक पूछेगा। या फिर पूछ सकता है कि जो सेकेंड सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है वो क्या है, सिलिका है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से दो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्या, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। अब देखिए ये सारे जो प्रेजेंट है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, ये जो जितने भी ऑक्साइड्स हैं, तो ये सबका काम क्या है ये हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फंक्शन ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स। तो इसमें से हमारा पहला है लाइम, ठीक है। तो जो लाइम है, लाइम का क्या काम है, तो लाइम का काम क्या है, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। देखिए लाइम क्या करता है, सीमेंट में स्ट्रेंथ को
प्रोवाइड करता है और साउंडनेस को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ देखिए साउंडनेस से, नाम से आप कंफ्यूज मत होइए कि साउंडनेस मतलब साउंड करेगा, आवाज करेगा, ये गलतफहमी में नहीं रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे साउंडनेस का मतलब क्या है कि जो भी सीमेंट का वॉल्यूम प्रॉपर्टी है उसको चेंज करना है, ठीक है, तो उसको हम लोग साउंडनेस बोलते हैं, ठीक है। मीन्स सीमेंट जब सेट हो जाता है तो उसका वॉल्यूम चेंजेस होता है, एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको हम लोग साउंडनेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर लाइम ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हुआ तो क्या हो सकता है, वो अनसाउंड हो सकता है और क्या हो सकता है, एक्सपेंड मोर कर सकता है, ठीक है। इफ प्रेजेंट इन एक्सेस इट मेक्स सीमेंट अनसाउंड एंड काउजेस टू एक्सपेंड मोर, राइट। तो अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सिलिका। सिलिका क्या काम है, सिलिका भी जो होता है वो स्ट्रेंथ को देता है सीमेंट में, ठीक है। और ये अगर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हुआ तो क्या करेगा, जो इसका सेटिंग टाइम है उसको इंक्रीज कर देगा, ठीक है। क्या करेगा, इफ प्रेजेंट इन एक्सेस स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट इज इंक्रीज, क्या सीमेंट का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर देगा और सेटिंग टाइम भी इंक्रीज कर देगा, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिना। एल्यूमिना का क्या काम है, इट इम्पार्ट क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट। मीन्स एल्यूमिना का क्या काम है, जैसे हम लोग वाटर ऐड करेंगे सीमेंट में, उसमें तुरंत जो सेटिंग मतलब इनिशियल सेटिंग, फर्स्टली जो क्विक सेटिंग होता है उस प्रॉपर्टी को ये इम्पार्ट करता है, मीन्स लाता है सीमेंट में, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहा तो ये क्या है, सीमेंट को वीक कर देता है, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। इसका क्या काम है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम एंड इट इंक्रीजेस द इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। तो देखिए जब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में मैं पढ़ा रहा था तब मैं बताया था कि जिप्सम को क्यों ऐड करते हैं, ठीक है। क्यों, टू इंक्रीज इट सेटिंग टाइम एंड अवॉइड फ्लैश सेटिंग, और क्विक सेटिंग को हम लोग अवॉइड करने के लिए क्या जिप्सम को ऐड करते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट किसके फॉर्म में होता है, जिप्सम। तो जिप्सम का क्या काम है, इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देना, ठीक है, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का क्या काम है, तो आयरन ऑक्साइड का काम क्या है कि ये सीमेंट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, और इसका जो मेन काम है आयरन ऑक्साइड का वो है कलर प्रोवाइड करना, ठीक है। जो कलर प्रोवाइड होता है सीमेंट में, जो भी कलर होता है वो आयरन ऑक्साइड के वजह से होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया का क्या काम है, इट ऑल्सो इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर टू द सीमेंट, ठीक है। ये भी क्या स्ट्रेंथ, हार्डनेस और कलर को प्रोवाइड करता है। और अगर मैग्नीशिया ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहा तो ये भी क्या अनसाउंड कर देता है सीमेंट को। और अनसाउंड का मतलब क्या है, वॉल्यूम चेंजेस बहुत तेजी से होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास, वो है देखिए सल्फर। सल्फर का क्या काम है, सल्फर इन सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम चेंजेस एंड इट लीड्स टू अनसाउंड। ये क्या है, वॉल्यूम चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये भी क्या कर सकता है, अनसाउंड कर सकता है सीमेंट को, राइट। तो ये हमारे पास था जो फंक्शन है सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का वो, ठीक है। नाउ हमारे पास नेक्स्ट जो है सीमेंट का टॉपिक वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा कंपटीशन में क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बहुत लंबा नहीं, शॉर्टकट वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे बताऊँ कि आप लोगों को ये याद रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए मैं एक टेबल फॉर्म किया हूँ, आप लोग इस टेबल से ही इसको ट्राई टू रिमेंबर, ठीक है। ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, ठीक है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है, ठीक। तो सीमेंट में जब वाटर को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही सीमेंट में वाटर को मिक्स किए हम लोग तो क्या होता है, उसमें रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो रिएक्शन जब स्टार्ट हो जाता है, रिएक्शन होना, तो अलग अलग तरह के कंपाउंड को फॉर्म करता है, ठीक है। केमिकल कंपाउंड को फॉर्म करता है, वही कंपाउंड को हम लोग क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बोलते हैं, सीमेंट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसमें से कौन कौन सा कंपाउंड है जिसका टेबल मैं यहाँ पे दिया हूँ, इसमें से सबसे पहला जो फॉर्म होता है वो है हमारे पास
C4AF, जिसको हम लोग बोलेंगे टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, ठीक है, जिसको हम लोग फेलाइट से भी बोलते हैं। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है अराउंड वो 9% के अराउंड होता है। और जब ये फॉर्म होता है, ठीक है, तब हीट ऑफ हाइड्रेशन 0 होता है और इसका फंक्शन कुछ नहीं होता है, ठीक है। और इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाता है, 4CaO इंटू Al2O3 इंटू Fe2O3, ठीक है। और ये सबसे पहले बनता है, इसीलिए मैंने इसको फॉर्मेशन इन किल्न में नंबर 1 दिया, क्योंकि जैसे ही वाटर मिक्स करते हैं सबसे पहले ये फॉर्म होता है, ठीक है। नाउ सेकंड जो फॉर्म होता है वो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसको हम लोग सेलाइट से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें केमिकल कंपोजिशन कितना होता है, 11% होता है। और ये जो हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना रिलीज करता है, 320 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इनिशियल सेटिंग। जो भी सीमेंट में इनिशियल सेटिंग होता है वो इसी के वजह से होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से। और इसका केमिकल फार्मूला क्या है हमारे पास, 3CaO इंटू Al2O3, और ये सेकेंड में फॉर्म होता है, ठीक है। नाउ थर्ड में जो हमारे पास फॉर्म होता है वो है C2S मीन्स डाइकैल्शियम सिलिकेट, जिसको हम लोग बेलाइट से भी जानते हैं। और इसका केमिकल कंपोजिशन हमारे पास है 32%। और जब ये फॉर्म होता है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना रिलीज होता है, वो होता है 60 कैलोरी पर ग्राम। और ये लेटर स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका फंक्शन क्या है, लेटर स्ट्रेंथ गेन करना, मीन्स जो भी सेटिंग का जो फाइनल स्ट्रेंथ होता है उसको गेन करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। और इसका केमिकल फार्मूला क्या है हमारे पास, 2CaO इंटू SiO2, ठीक है। और ये थर्ड नंबर में फॉर्म होता है, ठीक है। नाउ जो हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट केमिकल कंपाउंड है वो है C3S, दैट इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसको हम लोग एलाइड से भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसका केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो 45% होता है। और इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो रिलीज होता है वो कितना होता है, 120 कैलोरी पर ग्राम रिलीज होता है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इनिशियल एंड अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और इसका केमिकल फार्मूला क्या है, 3CaO SiO2 होता है। और ये सबसे लास्ट दैट इज फोर्थ नंबर में ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन क्या पूछता है, ठीक है। तो देखिए इसमें से जो क्वेश्चन पूछता है वो, इसमें से जो क्वेश्चन पूछता है बोलता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इनिशियल सेटिंग के लिए कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे देखिए ये है C3A मीन्स ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और समटाइम इसका केमिकल नेम भी सेलाइट भी दे देता है ऑप्शन पे, ठीक है। या फिर इसमें से जो फॉर्मेशन ऑफ किल्न है, ये जो कंपाउंड है उसका ऑर्डर पूछ देता है कि सबसे पहले कौन सा फॉर्म होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्म हो रहा है, एक नंबर में क्या है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट सबसे पहले फॉर्म होता है। सेकंड में क्या होता है फॉर्म, सेलाइट होता है, जिसको ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी बोल सकते हैं, सॉरी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सही है, ठीक है ना। थर्ड वन में जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, जिसको बेलाइट से भी बोलते हैं। और फोर्थ वन में जो फॉर्म होता है वो क्या है, वो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसको हम लोग एलाइट से भी जानते हैं। तो इसमें अगर हम ऑर्डर में सेट करें कि फॉर्मेशन ऑर्डर में, तो सबसे पहले कौन 1 फॉर्म हुआ, उसके बाद 2 फॉर्म हुआ, उसके बाद 3 फॉर्म हुआ, ठीक है, उसके बाद 4 फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये ऑर्डर, उसके बाद सबसे पहले इनिशियल सेटिंग के लिए कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है, लेटर स्ट्रेंथ के लिए कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है, इनिशियल एंड अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज याद रखिए। इसके अलावे जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्या है, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है उसमें सबसे ज्यादा कौन रिलीज करता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो कौन सी रिलीज करता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट दैट इज सेलाइट। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं नहीं बताया हूँ, वो है कि ये जो कंपाउंड है चारों,
ये चारों कंपाउंड को सबसे पहले आर.एच. बोगिस जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इन चारों कंपाउंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बोगिस कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग बोग्स कंपाउंड भी बोलते हैं। राइट, क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट लेक्चर सीमेंट का कंप्लीट होता है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, थैंक यू।